दोनों बहनों की शादी एक ही अमीर घराने के दो बेटों से हुई है, लेकिन दोनों के साथ होने वाला बर्ताव बिल्कुल अलग है। खूबसूरत हंसिनी को सब प्यार करते हैं, लेकिन सांवली कुहू को कोई पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि ससुर ने कुहू के गले से बड़ी बहू का खानदानी हार भी उतरवा लिया और उसे सरेआम हंसिनी को पहना दिया। कुहू को इस बेइज्जती की आदत हो चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए चुपचाप हार दे दिया। ससुर ने बताया कि आज घर में एक बहुत बड़ी पार्टी है, जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग और मीडिया वाले आएंगे। वो किसी को नहीं बताना चाहते थे कि उन्होंने बहुएं पैसों से खरीदी है। हंसिनी अपने ससुर की झूठी तारीफें करके उनका दिल जीत लेती है और बाहर वालों के सामने एक संस्कारी बहू का नाटक करने का वादा करती है। वहीं बेचारी कुहू को इस घर में अपनी हैसियत पता है। वो पार्टी में जाने के बजाय नौकरों के साथ घर की सफाई करने लगती है। रात को पार्टी शुरू होती है। हंसिनी सज धज कर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। तभी पार्टी में एक ऐसा इंसान आता है जिसे देखकर ससुर के होश उड़ जाते हैं। ये कुहू और हंसिनी का लालची बाप था। असल में हंसिनी ने इस महल जैसे घर का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया था, जिसे देखकर बाप को लगा कि उसने अपनी बेटियां बहुत कम पैसों में बेच दी, इसलिए वो ससुर से और पैसे ऐंठने आ गया था। ससुर ने उसे बेइज्जत करके बाउंसर से बाहर फेंकवा दिया। हंसिनी ये सब छुप कर देखती रही, पर अपने बाप को बचाने नहीं आई। दूसरी तरफ अंधा राजीव इस दिखावे की पार्टी से दूर था। वो खुद को अपाहिज समझता था और बाहर नहीं आना चाहता था। कुहू उसे पार्टी में ले जाने के लिए कपड़े देती है, पर वो गुस्से में मना कर देता है। हॉल में ससुर मीडिया के सामने हंसिनी की झूठी तारीफें कर रहा था कि वो एक बहुत बड़े खानदान की पढ़ी लिखी बेटी है। तभी अचानक बाहर फेंका गया बाप वापस आ जाता है। वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो मीडिया को ससुर की सारी सच्चाई बता देता है कि हंसिनी कोई पढ़ी लिखी लड़की नहीं, बल्कि पैसों से खरीदी गई है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन तभी हंसिनी एक बहुत घटिया चाल चलती है। वो अपने ही सगे बाप को पहचानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ, ये भिखारी मेरा बाप कैसे हो सकता है, और वो उसे पुलिस के हवाले करने को कहती है। बाप अपनी ही लाडली बेटी का ये रूप देखकर अंदर तक टूट जाता है। बाउंसर उसे घसीटते हुए ले जाने लगते हैं। तभी कुहू अपने बाप की आवाज सुनकर वहाँ दौड़ती हुई आती है। वो बाउंसर्स को रोकती है और अपने बाप को गले लगा लेती है। बाप को आज अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। वो सबके सामने बता देता है कि कुहू उसकी दूसरी बेटी है और इस घराने की बड़ी बहू है। ये सच जानकर पार्टी में हंगामा मच जाता है। ससुर की तो जैसे इज्जत ही नीलाम हो गई। कुहू माइक पकड़कर सबके सामने सच बोल देती है कि हाँ, उसकी बहन को खरीदा गया है। मेहमान गुस्से में ससुर को झूठा बोलकर पार्टी छोड़कर जाने लगते हैं। पार्टी को बर्बाद होने से बचाने के लिए कुहू एक गाना गाने लगती है। उसकी मीठी आवाज सुनकर मेहमान रुक जाते हैं और पार्टी की इज्जत बच जाती है। लेकिन पार्टी खत्म होते ही ससुर कुहू पर बरस पड़ता है कि तुम्हारी वजह से आज मीडिया के सामने मेरी नाक कट गई। ससुर पूछता है कि तुम्हारे बाप को यहाँ का पता किसने दिया। हंसिनी को बचाने के लिए कुहू सारा इल्जाम अपने सिर ले लेती है। ससुर गुस्से में कुहू को धक्के मारकर घर से निकालने का हुक्म देता है। बुआ और संजीव उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बाउंसर कुहू को घसीटते हुए दरवाजे तक ले जाते हैं। हंसिनी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि अब घर में सिर्फ वो राज करेगी। बाउंसर कुहू को दरवाजे से बाहर जोर से फेंक देते हैं, लेकिन तभी राजीव वहाँ आ जाता है और कुहू को अपनी बाहों में गिरने से बचा लेता है। राजीव कुहू का हाथ पकड़कर अपने पिता के सामने खड़ा हो गया और बोला कि कुहू कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि ये उसका भी घर है। ससुर ने कहा कि इस घर के नियम सिर्फ वो बनाते हैं, लेकिन राजीव ने उन्हें करारा जवाब दिया और कहा कि ये सब आपकी और आपकी पुरानी गलतियों का नतीजा है। राजीव की बातें सुनकर ससुर की बोलती बंद हो गई। कमरे में जाकर कुहू ने राजीव को मदद के लिए थैंक यू कहा, लेकिन राजीव ने कहा कि उसने ये सब एक पति होने के नाते नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि कुहू के साथ नाइंसाफी हो रही थी। अचानक दोनों का मंगलसूत्र और लॉकेट आपस में उलझ जाते हैं। कुहू कहती है कि ये उलझी हुई चैन हमारे बीच के गहरे रिश्ते का इशारा है, लेकिन राजीव गुस्से में चैन को खींचकर तोड़ देता है और कहता है कि टूटी हुई चीजों को वो सीधा कचरे में फेंकता है। अगले दिन टीवी पर कल रात के तमाशे की ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी। गुस्से में ससुर ने टीवी ही फोड़ दिया और सारा इल्जाम कुहू पर डाल दिया। सौतेली सास ने भी कुहू को नीचा दिखाने के लिए एक चाल चली। उसने घर के हर सदस्य को एक एक घंटी दे दी, ताकि वो जब चाहे कुहू को एक नौकरानी की तरह बुला सके। बुआ जी और संजीव ने इसका विरोध किया, लेकिन कुहू ने मुस्कुराते हुए कहा कि परिवार की सेवा करना उसके लिए खुशी की बात है। घमंडी हंसिनी ने जानबूझकर प्लेट नीचे गिरा दी और कुहू को अपने पैरों के पास बिठाकर कांच उठवाया। पूरा दिन कुहू घर में पागलों की तरह नौकरों वाले काम करती रही। रात को जब राजीव सोने लगा तो बाथरूम के नल से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। कुहू ने राजीव की नींद खराब ना हो इसलिए नल पर तौलिया बांध दिया, लेकिन जब पानी फिर भी टपकने लगा तो वो खुद नल के नीचे बैठ गई ताकि पानी उसके ऊपर गिरे और आवाज ना हो। अगले दिन कुहू एक नए और मजेदार अवतार में बाहर आई। उसने सारे सफाई के बर्तन अपने शरीर पर ही टांग ली थे। कुहू की ये स्मार्टनेस देखकर बुआ जी इंप्रेस हो गई, लेकिन सास अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। उसने कुहू को गार्डन से खतरनाक मधुमक्खी का छत्ता हटाने को कह दिया। कुहू ने जैसे ही छत्ते पर स्प्रे किया, मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया। वो घबराकर सीढ़ी से नीचे गिर पड़ी, लेकिन तभी राजीव ने आकर उसे हवा में ही कैच कर लिया। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।